possible? हाँ, तो मेनली मैं आई एम नॉट आश्रम स्वामी जी। मैं कभी भी आश्रम में 15 दिन के ऊपर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बाहर जाके सेवा करना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर कुछ काम नहीं है तो क्यों रहना है। तो ये 2014 या 15 की बात होगी। प्रभंजनचा फोन आहे, प्रभंजन येऊ थोडा वेळ घ्या ना, नंतर घ्या. आता फ्लो आहे ना आपला, फ्लो ब्रेक नका करू. फ्लो स्वामीजी, फ्लो. तो हाँ, तो 2014 या 15 की बात होगी। मैं तब मेरे 2 मीटिंग्स थे, एक वैदिक धर्म संस्थान का नेशनल लेवल का मीटिंग था, और दूसरा मेरा एबीसी का मीटिंग था। मैं एबीसी का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ करीब 12 साल से। तो वो दोनों मीटिंग थे, और मेरे मन में बहुत द्वंद्व चल रहा था, क्योंकि दोनों मीटिंग के बीच में गैप था काफी, और उस गैप में मुझे वापस आके जाने का तो अननेसेसरीली एक्सपेंसिव भी होगा, वो भी था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर मैंने डिसाइड किया कि पहले वैदिक धर्म संस्थान का मीटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद फिर रुकेंगे आश्रम में, क्योंकि गुरुदेव भी है, और फिर वो मीटिंग करके जाएंगे, ऐसा मैंने डिसाइड। तो जैसे हम पहुंचे तो हमारे सब स्वामी जियों का एक मीटिंग लिया गुरुदेव ने, और इंडिविजुअली एक एक को बुलाया, बिठाया बाजू में, और एक एक के साथ गुरुदेव ने बात किया, जैसे तू कहाँ पे है, क्या कर रहा है, खुश है, वगैरह वगैरह। और फिर एक स्वामी जी बैठे हुए थे हमारे, तो उनको गुरुदेव ने पूछा, अच्छा भाई, तुम 7 दिन हो गए, तुम मुझे दिखे नहीं, कहाँ पे थे तुम घर रूम से बाहर ही नहीं निकले क्या? कम से कम मैं 4 बार आता जाता रहता हूँ, तो तुम मुझे कहीं जाते थे, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है तुमको? ऐसा बहुत कुछ गुरुदेव ने पूछा, और वो तो एकदम उनको समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने गुरुदेव ने पूछा, फिर कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो उन्होंने मुंडे हिलाया ऐसे। तो गुरुदेव बोलते, हाँ, तुम्हारे से बात करूंगा। ये मैं आश्रम जाने के हार्डली पहले या दूसरे दिन की बात है। और फिर हम कुछ स्वामी जियों ने डिसाइड किया था, स्वामी ओमकारानंद और 2-3 स्वामी जियों ने, सत्य चैतन्य वगैरह, कि गुरुदेव हमको हमेशा ऐसा गोली देते हैं कि तुम लोगों को कहीं बाहर लेके जाऊंगा, फिर सेशन करेंगे, कुछ करेंगे। तो हमने डिसाइड किया इस बार गुरुदेव को हम ट्रैप ही करते हैं, इस बार बोलते ही है गुरुदेव को, नहीं हमको अभी आप लेके जाइए, डेट बताइए। तो ओमकारानंद जी जाके बैठे गुरुदेव के बाजू में, मैं सामने बैठा था। तो उन्होंने बोला गुरुदेव को, गुरुदेव अभी आप हमको स्वाध्याय के लिए कब और कहाँ लेके जाएंगे बताइए, अभी हम सब लोग। तो मैं सामने ही था, तो मैंने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव आपके साथ डेटिंग पे जाना ही है, अभी आप बताइए। तो नॉर्मली गुरुदेव क्या है, वो टाल देते हैं कि अच्छा ठीक है, डेट ले लो, जाओ, बोलते आप बाद में करेंगे। मगर इस बार कंप्लीटली अलग था, इट वॉज कंप्लीटली मिडल थिंग, यस भी नहीं, नो भी नहीं। तो बोलते, हाँ हमने ऐसा ही एक कनाडा आश्रम में ना 1-2 घंटे का सेशन लिया था, लोग दिन भर ध्यान में रहते थे, समाधि में रहते थे, ऐसा बोला गुरुदेव ने, और छोड़ दिया। अभी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, उन्होंने तीसरा ही कुछ बात बोल दिया। ठीक है, ओके। तो उसको उठा दिया, गए हम, वीडियोस का मीटिंग हो गया, सब कुछ हो गया। और मेरे जो मन में था कि नथिंग प्रोडक्टिव इज गोइंग टू हैपन। हमको दूसरे या वीडियोस का मीटिंग खत्म होते ही हमको कॉल आता है, मुझे कॉल आया सेक्रेटरी से कि आपको त्रिपुरा में बुलाया है, 9:40 में आप पहुंच जाओ, ये मैसेज सिर्फ आपके लिए। 9:41 अगर हुए हैं तो आपको नहीं आना। ऐसा अगर मैसेज आता है तो समझ कुछ तो है, गुरुदेव से रिलेटेड ही है, पर क्या समझ में नहीं आ रहा है। किसी को पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर उसको मैसेज नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते। कैसा तो वो दिन निकाल दिया। दूसरे दिन फिर निकले त्रिपुरा की तरफ से। तो जब एकदम श्योर हुआ कि अभी बाकी भी लोग ये त्रिपुरा के रास्ते से ही जा रहा है, तब उसको पूछा, अच्छा तुझे भी आया क्या फोन? तो ओके चलो फिर जा रहे हम लोग। और हम गए, 9:40 पे पहुंचे। भानु दीदी भी थी, कुछ हमारे सीनियर एचओडी वो भी थे वहां पे। कुल मिला के 35-40 लोग रहेंगे। गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन था कि मैं खुद आऊंगा,
मुझे बुलाने के लिए कोई भी नहीं आया। 11 बज गए, 11 बजे आए गुरु। भानु दीदी चक्रे काट रही है इधर से उधर, बाकी सब जा रहे हैं। अरे आप ऐसे कैसे, मतलब गुरु जी ने इंस्ट्रक्शन दिया तो जा भी नहीं सकते। और फिर गुरु जी 11 बजे आए, बैठे गुरुदेव, और गुरुदेव ने फिर बोलना शुरू किया और फिर बताया कि क्या होता है वेटिंग से, कैसे तुम्हारा अहंकार पूरा चला जाता है, कैसे पेशेंस आ जाता है तुम्हारा। एंड ही स्टार्टेड विज्ञान भैरव, दैट वाज क्लोजेस्ट विज्ञान भैरव वी अटेंडेड, दैट वाज आई थिंक फर्स्ट इन इंडिया। और पूरा 4 दिन विज्ञान भैरव हुआ। पहले ही दिन ऐसा कुछ इंसिडेंस था उसमें कि वो कॉन्शियसनेस ऐसा ऐसा होता है कि जिसको देख के अपने आप आंखों में से आंसू आते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कुछ भी। तो मुझे ना एक इंसिडेंस याद आया, और गुरुदेव को ना ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे। गुरुदेव ऐसे चेयर से आगे आ ही गए थे और ऐसे किया, हाँ किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। और जहां मैं बैठा था लास्ट में वहां पे किया। तो मैंने ऐसा, हाँ गुरुदेव। तो बोले हाँ बोलो। मैं बोला गुरुदेव वो महाशिव नाड़ी में बहुत दिन पहले ऐसा आया था कि जो भी व्यक्ति आश्रम में आता है, जैसे वो आश्रम में एंट्री करता है, उसने आपका दर्शन किया हो या नहीं हो, आपको वो जानता हो या नहीं हो, उसका 90% मेंटल फिजिकल सब प्रॉब्लम्स चला जाता है और आपका एक सुरक्षा कवच आ जाता है उसके ऊपर। यही बताना है। तो गुरुदेव ने ऐसे घुटनों पे मार के बोलता है ठीक तो है, ऐसे बोले और उठ के चले गए। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन हमने सेशन वगैरह किया और बहुत ही जबरदस्त था, वेरी वेरी एक्सक्लूसिव। 2-2 घंटे कंप्लीट गुरुदेव लेते थे। ये होने के बाद फिर हमारा एबीसी का मीटिंग था। एबीसी की मीटिंग के बाद आई थिंक 30 या 31 तारीख को मेरा 10 बजे का बस था कोल्हापुर के लिए। एबीसी का मीटिंग खत्म हुआ 2 बजे, संडे था मुझे याद है। और आप लोग अगर आश्रम में अगर होंगे तो वो मैं बताऊंगा तो शायद आपको याद आएगा वो दिन। तो मैं 2-2:30 बजे गया गुरुदेव सेक्रेटरीट में। मैंने कहा देखो मेरा 10 बजे का ये है, तो प्लीज मुझे सिर्फ गुरुदेव का दर्शन करना है और मैं निकल जाऊंगा। तो नहीं नहीं अभी आप 4 बजे आओ, विशाल को मिलो। ठीक है, मैं उधर ही घूमता रहा क्योंकि मैं बोला रूम पे जाऊंगा तो सो जाऊंगा। घूमते हुए 4 बजे गया। 4 बजे गया, विशाल देख, मैं गुरुदेव अभी बहुत बिजी है, 4:30 बजे सत्संग है, ऐसा करो आप सत्संग के इमीडिएटली बाद आ जाओ, गंगा में दर्शन करके आप चले जाओ, अपने हाथ में क्या है। तो ओके। और नॉर्मली एमपी थिएटर में सत्संग होता है, तो मुझे लगा एमपी थिएटर के बाद 2 मिनट में हम जा सकते हैं ना। और उस दिन सत्संग के कुछ पहले ऐसा कुछ बादल और ऐसा कुछ आया कि सत्संग शिफ्ट हो गया यज्ञशाला। यज्ञशाला में शिफ्ट हो गया। अभी मेरे लिए बहुत टेंशन हो गया क्योंकि अभी यज्ञशाला से गुरुदेव को कहाँ जाएंगे पता नहीं। यज्ञशाला से मुझे गंगा कुटीर जाना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसे रोके, जो होता है, नहीं तो दर्शन करके निकल। और उस दिन इतना बारिश हुआ कि सत्संग भी नहीं हो पाया। गुरुदेव ने बच्चों को बुलाया, यस प्लस के आर्ट ऑफ यस के और आर्ट एक्सेल के, हम जा बैठते वहां पे, और गुरुदेव ने 15-20 मिनट आधा घंटा योगा किया। याद है आपको? कोई दिन याद है आपको? जी जी जी। सत्संग नहीं हुआ था उस दिन जी, वही दिन था। और हो गया सब कुछ। और मैं पता नहीं, मैं उस दिन पहली बार चप्पल पहन के किन्नर साइड में खड़ा रहा गाड़ी। मेरे पीछे अजय बग्गा खड़े थे। गुरुदेव बात बीत किए और बात बीत करके फिर आगे देख के बैठे हुए, और फिर ऐसा देखा और ऐसा किया। तो मुझे लगा मेरे को क्यों बोलेंगे भाई। अजय बग्गा जो है ना, वो मेरे को साइड में करके बैठने लगा। तो गुरुजी बोलते, क्योंकि हम 2 ही थे उधर, मैं तुरंत अजय बग्गा को बाजू में करके बैठ गया, आगे बैठ गया और हम जाने लगे। बहुत बारिश हुआ था एकदम। गुरुजी कम से कम 3 बार बोले होंगे, कितना रोमांटिक वातावरण है ना। और इवन गुरुदेव ने एक लता मंगेशकर का गाना भी गाया था, मुझे याद है। वो गाना नहीं याद आ रहा है, पर बारिश के ऊपर का गाना है। आप भी मुझे बताएंगे तो मैं बता पाऊंगा कि कौन सा गाना, क्योंकि मुझे याद नहीं अभी। तो
और पता है कौन था? मैं बैठा हूं, मेरे पीछे वही स्वामी जी जिनको 17-18 दिन पहले गुरुदेव ने बोला था तेरे से बात करूंगा, वही बैठे थे मेरे पीछे। विशाल गाड़ी चला रहा था और गुरुदेव पीछे बैठे थे। वी वर 4 ओनली, और गुरुदेव वही स्वामी जी से बात कर रहे थे। नहीं देखो, मैं भी कितना एज हो गया, मैं भी कितना काम कर रहा हूँ, ये भी देखो प्रणवानंद जी, तो काम तो करना पड़ेगा हमको, और ये वो ऐसा उसको ही समझा रहे थे, ये बता रहे थे। तो मेरे को भी गुरु जी ने पूछा, और बीच में ही गुरुदेव पूछते हैं कि अच्छा तू दिल्ली में जाता है ना? मैं बोला जी गुरु जी, काफी अभी उपनयन हो गया। नहीं, तुझे जाने की क्या जरूरत है, वहां पे परम तेज है, वो जाएगा वहां पे। तो मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं नहीं जाता हूँ। और मैंने उसके पहले ही गुरुदेव को बोला था कि मेरा उपनयन हो रहा है। तो बोलते फिर उपनयन का क्या होगा वो 11 तारीख का? थोड़ी देर के बाद बोलते, मैं बोला गुरुदेव मैं, ओंकारानंद है वहां पे 7 तारीख को, मैं उनको बोल, आप कहे तो मैं उनको बोल देता हूँ, आप ले लो कर। तो फिर थोड़ी देर रुक के बोलते वो लेता है ना ठीक से? मैं बोला अरे भाई वो स्वामी जी है, तब मेरे मन में मैं बोल रहा हूँ मैं ब्रह्मचारी हूँ कैसे? तो मैं बोला गुरु जी मैंने देखा तो नहीं, बहुत उपनयन लिया है उन्होंने, तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ ठीक है भेज दो। और बीच में ही गुरुदेव बोलते ज्ञान तेज किधर है? अब ये सवाल किसको है तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा गुरुदेव ज्ञान तेज तो है नहीं। नहीं मैंने दोपहर को देखा है उसको। तो मैंने कहा गुरुदेव फिर है ज्ञान तेज, आश्रम में ही है ज्ञान तेज। इतना ही हुआ। और फिर गाड़ी पहले गुरुजी दूर लेके गए, फिर हम डिवाइन सर्विसेज से नर्मदा टैंक के लिए निकले। तो इसके 2 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, 2 दिन कंटिन्यू, मतलब सेकेंड लास्ट डे, थर्ड लास्ट डे सिमिलर। इसमें गुरुजी सत्संग में आ रहे हैं, मैं दूर खड़ा हूँ, एक लड़के को गुरुजी बोलते तेरा नाम क्या है? तो बोलता है प्रज्ञेश। तू क्या करता है? मैं वीडीएस में सेवा करता हूँ। निकल गए गुरुदेव, मैं जाके उसके सिर्फ कंधे में हाथ रखा, यंग बच्चा था। सिमिलर सेकेंड डे, सेम टाइम सेम प्लेस, एवरीथिंग इज सेम। तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है प्रज्ञेश। क्या करते हो? मुझे वीडियोस में सेवा करता हूँ। मैं बोला बस ये तो रडार में आ गया है अभी। गुरुदेव निकल गए, मैं उसके कंधे पे हाथ रख के बोला भाई तू रडार पे आ गया है। बोला मतलब क्या हुआ? मैं बोला नहीं, मतलब अच्छा रडार है ये, चिंता मत कर, रिलैक्स। और तीसरे दिन जब हम डिवाइन सर्विसेज से जा रहे हैं, तो मैं तो आगे बैठा हूँ, मुझे पता नहीं पीछे क्या हो रहा है। तो गुरुदेव ने कांच नीचे नीचे करके बाहर देख के एक किसी को बुलाया और बोलते तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है प्रज्ञेश। बोलते तुम इनके साथ आओ, एस्कॉर्ट के साथ आओ साथ में। तीसरे दिन कंटिन्यू वो आया उधर, फिर वहां पे नर्मदा टैंक में लेके गए। वो स्वामी जी के भी हाथ में हाथ डाल के गुरुदेव ने 1-2 चक्कर मारे, मेरे भी हाथ में हाथ डाल के गुरुदेव ने 3 चक्कर मारे नर्मदा टैंक पे। मुझे सब कुछ पूछा तुम्हारे घर में क्या है क्या नहीं, क्या चलता है, ये वो पहली बात मतलब। और सब कुछ हो गया और हम रिटर्न आए, गंगा में वापस आए 10 बजे का बस लेके कोल्हापुर। कोल्हापुर आने के बाद फिर वो स्वामी संतोष नायक जी और हम किसी एक क्षेत्र में जा रहे, तो मुझे याद आया ज्ञान तेज आश्रम में नहीं है, और गुरुदेव ने बोला ज्ञान तेज आश्रम में है, और मैंने बोला जी गुरु ज्ञान तेज आश्रम में है। तो मेरे लिए वो क्यूरियोसिटी था नंबर 1। नंबर 2 मुझे अपडेट भी करना था ज्ञान तेज को कि आपका नाम लिया है। मैंने उनको फोन किया, तो फोन करते मैंने पूछा स्वामी जी आप कहाँ पे है? बोले आश्रम में। बोला ओ अच्छा। तो बोले मैंने देखा आपको कल बारिश में, आप गुरुदेव के साथ गाड़ी में बैठ के गए थे। तो बोला जी जी जी। तो बताइए कैसे याद किया? मैंने कहा आपको एक अपडेट देना है। तो बोला जी बताइए क्या अपडेट? तो उन्होंने बात बताइए क्या अपडेट देना। मैंने कहा कल गुरुदेव ने आपका नाम लिया, इतना ही पूछा ज्ञान तेज कहाँ है? तो वो थोड़ी देर के लिए ना, कुछ क्षण के लिए स्तब्ध हो गए और बोलते स्वामी जी मैं क्या बताऊं, अच्छा किया आपने मुझे फोन किया। मैं 8-10 दिन से उनके सामने जा रहा हूं, मेरे पास देख तक नहीं रहे हैं। मुझे लगा था गया अपना करियर खत्म, अभी भूल गए।
अब भी आज ही दर्शन लाइन है, दर्शन लाइन में जाके एक साधक की तरह दर्शन के लिए खड़ा हो जाता है, और वो इतना ये हुआ। तो मुझे इससे ये प्रतीत हुआ, मेरे को 15-20 साल पहले हमारे एक टीचर है रोहिणी ओक करके, उन्होंने बताया था कि देखना, देख देख संतोष, हर 3-4 महीने में एक बार अपना चेहरा जरूर दिखाना गुरुदेव को। मैं बोला ये थोड़ा क्रैक लोग है, क्या चेहरा दिखाना है भाई, इतना पैसा कौन खर्च करेगा, और जाना क्यों है? बोले तू कुछ काम कर मत कर, अच्छा काम कर बुरा काम कर, आर्ट ऑफ लिविंग में रह मत रह, मगर ये एक प्रिंसिपल ध्यान में रखना, 3-4 महीने में, तब मैं बोल रही हूँ 3-4 महीने में एक बार चेहरा जरूर दिखा। और वो याद आया मुझे कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपको वहां पे जाना है, और कौन सा सेवा आपको मिलेगा, कैसी उनकी कृपा कौन से माध्यम से आपके ऊपर बरसेगी, ये नहीं बोल सकते, नंबर 1। और नंबर 2, जो भी व्यक्ति एंटर करता है आश्रम में, गुरुदेव को अच्छी तरह से पता होता है कि इस वक्त कौन आश्रम में आया है और कौन आश्रम में नहीं। ये बहुत क्लियरली, आपने दर्शन लाइन में हो नहीं हो वो छोड़ो, उनको एकदम अच्छी तरह से पता होता है, और वो बात एकदम सहजता से बोलते हैं, हाँ ठीक है तुमको बाद में मिल लूंगा, बट ही मीन्स इट। हमको लगता है इतना ऐसा बोला है, मतलब पता नहीं जोर जबरदस्ती अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होता है। गुरुदेव कभी भी उनका कॉन्वर्सेशन आधा नहीं छोड़ते, he always keeps he make his circle complete। हमको ऐसा गलत फहमी होता है, और ऐसा इंसिडेंस मुझे याद है नागपुर आश्रम में, जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, यहीं पे गुरुदेव बैठे थे, और एक बहुत भीड़ था यहाँ पे, और एक कोई वॉलेंटियर आके गुरुदेव, क्योंकि अभी गुरुदेव का कुटी बना है, ये स्वामी जी के लिए रूम है, तो एक किसी ने गुरुदेव को पूछा कुछ बात, तो गुरुदेव ने उसको एकदम ऐसे थोड़ा सा डांट के इससे बोला, तो मुझे 5 बार पूछ चुकी है ये चीज 1 घंटे में, मैंने नहीं बोला है ना तुझे, ऐसा क्लियर बोला। तो उनको आप एकदम मतलब कहीं से भी बोलो, इसलिए मैं बोलता हूँ ये झंझट करना क्यों है, आग बंद करो, थोड़ा हॉलो एंड एम्प्टी हो जाओ, तो बता दो, खत्म, काय को इधर उधर भागना है, समझता है उनको वैसे। व्हेरी नाईस स्वामी। हा खूप मोठी स्टोरी आहे म्हणून मी ऍड नाही केली, बिकॉज मला एक तर कनेक्शननी सांगायला लागेल ना, त्याच्यामुळे मी सांगितलं होतं. Amazing incident, Swami. The same time, Gurudev took you to Nandi Hills also, no? येस, नंदी हिल्स मध्ये मी आणि स्वामी वैशंपायनजींना घेऊन गेले होते, म्हणजे येताना आम्हाला त्यांच्या गाडीत घेऊन गेले। और उस समय क्या हुआ था कि ये स्वामी वैशंपायन ऑस्ट्रेलिया से आए थे, और ना उनको इबोला हो गया था, इबोला या ऐसा कुछ, तो एक पेट का कुछ प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो इबोला या कुछ नहीं, इबोला नहीं, पता नहीं उनको, इबोला तो बहुत खतरनाक होता था। नहीं कुछ तो पेट का ना, एम पता नहीं कुछ तो, कोई नहीं, अभी तो ठीक है स्वामी जी, तो कोई बात। हाँ, तो ना हम लोगों को दोनों को बिठाया गुरुदेव ने, बोले कैसा चल रहा है स्वाध्याय, क्या चल रहा है, हमने बोला अच्छा नहीं ठीक से बताओ, तो हमने बोला ऐसा है, तो तुम लोग टेक ओवर करो ना, तुम ले लो सब हाथ में, ऐसा वैसा बोलते हैं। फिर मैं बोला गुरुदेव ये स्वामी जी को वो मैंने बताया ऐसा ऐसा हो गया था, नहीं उसको ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं हुआ था, ये यहीं पे हुआ था और ये ऑस्ट्रेलिया गया था, है ना ऐसा पूछो, वो हाँ गुरुजी यस। फिर धीरे से बोलते हैं अरे हम उसी पे तो जीते हैं, म्हणजे क्या इबोला वगैरह आम्ही जगतो असं त्यांना म्हणायचं, उसी पे तो हम जीते हैं। मेरे को भी यूएस में एक बार ऐसा हो गया था, मैंने 2 दिन वो एलोपैथी की दवा ली, मेरा सर इतना दर्द होने लगा था, फेंक दिया मैंने सब दवाई, देववटी खाया 3 दिन, ठीक हो गया। वो ऐसे गुरुजी इसलिए ऐसे कर सकते हैं, हम नहीं फेंक सकते उनके तो संकल्प से ही दवाई चली जाती होगी, सब सही होता है, बीमारी चली जाती होगी। फिर भी मेरा ये 2004 से बहुत स्टोरी है, पर मैंने वो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं किया, नहीं तो
अभी आपने याद दिला इसलिए याद है कि नंदी इनसे लेके आए थे हम दोनों को साथ, स्वामी वैशंप और भी लोग थे। अभी क्या हुआ था आप देन वी वापस आते वक्त वी चेंज द सीट्स। गुरुदेव उनकी टीचर के अंत्यविधि पे गए थे। हाँ 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 रिमेम्बर? हाँ, यस यस यस। अभी सारी इसका भी बचपन की स्टोरीज बता रहे थे। यस यस, हाँ इसका भी एक स्टोरी है। मुझे इतने दिन से एक मन में खाया जा रहा है कि मैं सिर्फ काम जब होता है, कुछ प्रोजेक्ट होता है, तभी गुरुदेव के पास जाता हूँ, ऐसे जस्ट जाने के लिए नहीं जाता। तो इस बार मैं गया तो अपॉइंटमेंट का मैंने डाला और मैं राधा कुंज में चला गया। राधा कुंज में गया तो गुरुजी मुझे बिठा के लेके आए, गाड़ी में बिठा के। नॉर्मली अब तक जितनी बार मैं गया हूँ राधा कुंज में, गाड़ी में बिठा के ही लेके आए, बिठा के लेके आए। फिर सब मस्ती वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर ना अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो गया। और मैं ना गुरुजी जहाँ बैठते तो पीछे बैठते ना एकदम, वहां पे मैं वहां नहीं बैठा था, मैं बिल्कुल जहाँ चेयरमैन बैठते वो चेयर के यहाँ बैठा। और पहले मस्ती ये सब ऐसा, इधर अमेरिका का इसका उसका गुरुजी बात किया। और जैसे बात हो गया, अच्छा गाड़ी में फिर मेरे को गुरुदेव पूछते, अच्छा वो तुम्हारा नवग्रह यात्रा कैसा था? मैं बोला गुरुदेव बहुत बढ़िया। अरे नवग्रह यात्रा का एक वेगळा सेशन करू शकता, एकदम डिफरेंटली। अभी ले लो तो टाइम। हाँ, तो नवग्रह यात्रा का मेरा दो इंसिडेंट है। एक इंसिडेंस है, मैं नवरात्रि में नहीं, शिवरात्रि में नवग्रह यात्रा में गया था। और शिवरात्रि में नवग्रह यात्रा में नहीं, नवरात्रि में गया था। तो नवरात्रि में सिर्फ 4 लोग आए थे, ओनली 4। और जाने से पहले मैं गुरुदेव को मिला, मैं बोला गुरुदेव नवग्रह यात्रा के लिए जा रहा हूँ, 12 तारीख को वापस आ रहा हूँ। मतलब आगे का भी मैं अपना सेटिंग करके रखा, मतलब 12 को भी मिलना, ये ऐसा आइडिया। तो मैं जाके आ गया। एक जर्मनी का भी बंदा था। वापस आए हम, और जैसे एंट्री किया मैंने हरियाणा को फोन किया, बोलते जल्दी आ जाओ गुरुदेव गंगा से निकले। तो डैनियल को लिया मैंने, हम दोनों आए सामान लेके, विशालाक्षी के सामने खड़े रहे। गुरुदेव आए, गुरुदेव की गाड़ी रुकी मेरे सामने, और गुरुदेव पूछते, हाँ कैसा रहा तेरा नवग्रह यात्रा? अपन तो एकदम एक्साइटेड। मैं बोला बहुत बढ़िया गुरु, बहुत बढ़िया। जैसे बढ़िया बोला वैसा एकदम हवा निकाल दिया गुरुदेव ने। कितने लोग थे? मैं बोला अभी क्या बोलूं मैं। तो मैं बोला गुरुदेव 6 लोग थे। फिर भी 4 का 6 ही किया मैंने, ज्यादा नहीं किया, क्योंकि 4 मतलब क्या बोलूंगा मैं। तो जैसे मैंने बोला, एक एक ड्राइवर एक आप 6 हो गए। नहीं बताता हूँ ना, मैं पूरा बता। अच्छा, मैंने बताया था कि पहले ये बात? नहीं नहीं कभी नहीं। नहीं, मैं बताता हूँ। तो मैंने बोला, जैसे मैंने ये बोला ना गुरुदेव का, कुछ 6 लोग थे। हाँ तो गुरुदेव बाजू में हरियाणा खड़े थे, उसको पूछते, तू भी गया था क्या? नहीं 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 गुरुदेव, मैं नहीं गया था। फिर पंकज बीच खड़ा था, एक्स एडमिनिस्ट्रेटर, तू भी गया था क्या? नहीं नहीं गुरुजी, मैं नहीं गया था। और ये लोग गुरुजी के बताए बगैर आश्रम से कहीं नहीं पैर गया। नहीं उठा सकते। और दोनों को पूछा, मेरे को भी कुछ समझ नहीं आया। अभी मैं क्या करूं, मैं तो ट्रैप में आ गया ना, तो मैं तुरंत उसको शिफ्ट कर दे। मैं बोला गुरुदेव, ही इज डैनियल, ही इज फ्रॉम जर्मनी, ही आल्सो केम विथ मी। अरे मला खूप फोन येतात एक्चुअली। आएंगे आएंगे, आपका गुरु स्टोरी हुआ ना तो बहुत फन। एनीवे, तो गुरुदेव ने फिर उसके तरफ देखा, हाँ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? गुड गुड गुड। और वो तो फर्स्ट टाइम मिल रहा है गुरुदेव, वाज सो एक्साइटेड, वाज वेरी नाइस गुरुदेव, ब्ला 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 ब्ला। और मेरी छूट गई। मैं बोला बच गया, थैंक गॉड। गुरुदेव निकल गए। हम 11 बजे, मैं ब्रह्मचित और हरियाणा, क्योंकि मुझे कल निकलना था, हम बैठे। मैं बोला चर्चा करेंगे। 11 बजे, रात 11 नहीं 11:15 बजे, मैं जस्ट अंगवस्त्र निकाला, 11:15 बजे फोन आया सेक्रेटेरिएट का, स्वामी जी कहाँ पे हो आप? मैं बोला मैं त्रोटकाचार्य में। अब जल्दी से देवी कुटीर में आ जाइए, गुरुदेव ने बुलाया है। मैं बोला हे भगवान, अभी ये 4-6 का चक्कर अभी भी है, लगता है अभी कुछ नहीं हो सकता है, जाने छोड़ेंगे नहीं गुरु। हाँ, तो पर अभी मैं आऊँ कैसे वहां से? त्रोटकाचार्य मीन्स पाकिस्तान, और जाना है देवी कुटीर 11:15 बजे। मैं शटल कब बुलाऊं, क्या बुलाऊं, मेरे पास गाड़ी है। मैं वैसे ही निकला, किचन तक आया। किचन में एक मस्त हेलमेट वगैरह पहना हुआ व्यक्ति, गाड़ी ऑन था उसका, स्वामी जी चलना है ना? मैं बोला कहाँ पे?
देवी कुटीर, उसको शायद बता के रखा होगा। बैठा मैं, 5 मिनट में पहुंचा। पूर्णिमा थी, कोई नहीं था नीचे। मैं बोला कोई नहीं इधर, रुकिए रुकिए। ऊपर गए, 10-12 लोगों का महफिल, और चांद था ऊपर और एक नीचे, और मेरे को आते हुए देखा गुरुदेव ने। मैं बैठ गया और एकदम मस्ती चल रहा था। अमेरिका में क्या हुआ, राम मंदिर का क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, पूरा मस्ती में। कोई गाना गा रहा है हिंदी में, ये वो। मैं चुपचाप बैठा हूँ। मैं बोला नहीं, वो 4-6 का चक्कर नहीं है, ये कुछ अलग ही है, ये कुछ तो अलग ही है। मैं बोला वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो सब कुछ हो गया। लास्ट में 12:15 बजे गुरुदेव मुझे बोलते हैं, अच्छा तुझे कुछ पूछना है क्या? मैं बोला जी गुरु जी। तो मेरा कुछ, मुझे ना वो मेरा मीडिया का कुछ पूछना था। वो पूछ लिया। बोलते हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फोटो डाल दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। फिर मैं बोला गुरुदेव मैं निकल रहा हूँ कल। तो बोलते हाँ हाँ मैं भी निकल ही रहा हूँ कल। और सब हंसने लगे। और फिर 12:30 बजे हम लोग आ गए और ये एपिसोड खत्म हो गया। और इसके पहले, मतलब ये तभी की बात है की तेव्हाच आहे ना वाटतं, हा तोच पिरियड आहे मला वाटतं, पौर्णिमा वगैरह होती। आणि अभी का ही स्टोरी है मेरे ख्याल से, ज्यादा आश्रम में तो जाते नहीं हम। तो हुआ क्या कि जब मैं दूसरी बार फिर मैं नवग्रह यात्रा करके आया, 38 लोग थे फ्रॉम 6 कंट्रीज। और मैं गुरुदेव का परमिशन लेके जाता हूँ, महाराष्ट्र के बाहर जाता हूँ। महाराष्ट्र के बाहर विदाउट गुरुदेव का परमिशन नहीं जाता कहीं भी नहीं। तो गुरुदेव ने परमिशन भी दिया। यात्रा बहुत जबरदस्त हुआ, एकदम सुपर यात्रा हुआ। सब कुछ होने के बाद फिर मैं राधा कुंज गया। हाँ मतलब ये अभी की बात है, वो पिछली बात है। तो गाड़ी में बैठा मैं, गुरुजी ने सब कुछ बात किया। फिर बोलते हाँ हाँ फिर बताओ तुम्हारा नवग्रह यात्रा कुछ फीडबैक है क्या? मैं बोला जी गुरुजी बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, वो होटल का कीमत भी ज्यादा है जो हाफ हो सकता है। हाँ हाँ ये सब फीडबैक देना, तुम दिया क्या तुमने? दिया। तो बोला नहीं गुरुदेव मैं अभी डायरेक्ट आपको ही मिल रहा हूँ, मैं दूंगा गुरुदेव, पक्का दूंगा। बोले ठीक है फिर पक्का देना फीडबैक। तो वो घूम के फिर गंगा में गए हम, और वो सब चल रहा था। और मीटिंग शुरू हुए थे, सब मस्ती हो गया। सब एक गुरुदेव का वीडियो देखा। गुरुदेव ने बोला देखो सब लोग देखो वीडियो कैसा है, अच्छा है ना। और फिर मैं बैठा था। अभी मैं ना एकदम ऑड मैन जैसा हो गया, क्योंकि अभी मीटिंग शुरू हो गई, चेयरमैन ये वो। और मीरा उधर से मुझे बोलती है, मतलब इशारा करती है कि आप जाके पीछे बैठो। तो मैं मीरा को बोल रहा हूँ पीछे क्यों, मैं बाहर ही जाता हूँ ना। बोलती नहीं, बाहर नहीं, पीछे जाओ। पता नहीं, जाके पीछे बैठ गया मैं। एक व्यक्ति आ रहे हैं, गुरुजी सबको मिल रहे हैं, और मेरा तो नजर के सामने ही है, मेरे को दिख रहे हैं, मेरे को देख भी रहे हैं वो। और ये 11:15 बजे मैंने जब मोबाइल ओपन किया, तब देखा 11 बजे गुरुदेव के साथ अपॉइंटमेंट मेरा। और तब मैं गुरुदेव के साथ ही था, और कुछ अपॉइंटमेंट वाला वैसा कोई बात नहीं हुआ मेरा। मैं बोला अरे 11 बजे अपॉइंटमेंट, एनीवे जाने दो। मैंने पूरा, फिर गुरुजी ने मेरे से कुछ बात नहीं किया। एक मुझे गुजरात का केस भी बोलना था, तो गुरुदेव उठे तो मैं जाके बोला उनको, उसने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे को एक बैग दिया, बोलते गाड़ी में रख देंगे। ओके मैं रखता, मैं गाड़ी में रख दिया। मुझे खाने के लिए चले गए। दूसरे दिन मेरा लास्ट डे था, क्योंकि मुझे गुरुदेव भी जाने वाले थे और मैं भी नहीं रहने वाला था। फिर राधा कुंज में गया मैं। तो राधा कुंज में गणेश होम चल रहा था तब। आई डोंट नो यू वर देयर और नॉट, मुझे नहीं, आप लोग तो बाहर थे, अपूर्वा और आप तो बाहर थे मेरे ख्याल से, सेशेल्स में थे तब आप, आई थिंक सो मेरे ख्याल से। हाँ तो या गणेश होम में थे कि नहीं मुझे पता नहीं। तो मैंने, नहीं आप तो उधर ही थे तब, तभी तो आपको गुरुदेव लेके गए ना। पर गणेश होमा में आए थे क्या उस दिन आप? कहाँ लेके गए? आपको सिटी में लेके, मेरे बाद आपको बिठाया गुरुजी ने। हाँ वो करेक्ट। उस दिन गणेश होमा में थे क्या? गणेश होमा था, यस। तो गणेश होमा में मैं गया। तो गणेश होमा मुझे 10:30 बजे मैसेज आता है सेक्रेटरीट का, स्वामी जी बी रेडी एट 11, आपका जो कल मीटिंग था ना, वो मीटिंग आज है, गुरुदेव आज करेंगे। बोला यार 1-1.5 घंटा में गुरुदेव के साथ, गुरुदेव ने मेरे से कुछ बात नहीं किया, और अभी वो मीटिंग आज है। मैं बोला खैर अपने को क्या मतलब है। तो बोले सिटी में लेके जाने वाले हैं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तो मैं रेडी रहा, फिर गुरुदेव के साथ बैठे। तो पता चला कि उनके 123 ईयर्स ओल्ड वो चतुर्वेदी जी के उसमें जा रहे गुरुदेव।
तो मेरे साथ ना अपना टीम भी था मीडिया का, उनके साथ पहले मेरा कंप्लीट कर लिया गुरुजी ने, सब कुछ बातचीत वगैरह हो गया, मैं कार्तिक गुरुदेव ऐसे बैठे थे, सब बात हो गया, फिर उनके साथ बात किया और फिर वहां उतरे हम, वो सब होने के बाद फिर आपको बिठाया गुरुजी ने गाड़ी में। तो मेरा जो मन में था कि मुझे सिर्फ कुछ टाइम स्पेंड करना है गुरुदेव के साथ, अभी काम भी बहुत हो गया, वो भी पूरा कर दिया उन्होंने, और ये पूरा नहीं किया, ये अभी उन्होंने स्टार्ट किया मेरे साथ कि अभी तू टाइम स्पेंड करना शुरू कर दे, काम तो होता रहेगा। और फिर मुझे 5 महीने के बाद याद आया कि गुरुदेव ने वो पहले नवग्रह यात्रा में हरिहरा को और पंकज बीच को क्यों पूछा पता है? क्योंकि हम लोग थे 4, बराबर, फिर एक था गाइड और एक था ड्राइवर, है ना, और एक मैं, ऐसे 7 लोग थे हम, ऐसे काउंटिंग किया ना मैंने, और थे 4 ही। तो गुरुजी को पता होता है, तो गुरुजी ने मुझे काउंट करवा के दिया, बेटा तुम 4 थे, जो 5वां तू बोल रहा है जिसको मैं पूछ रहा हूँ वो बोल रहा है मैं नहीं गया, जो 6ठा मैं पूछ रहा हूँ वो भी नहीं गया है, मतलब कितने बचे तुम? 4 बचे। ये बाद में 5 महीने के बाद बोला, मस्त है ना ये। मैं तो बहुत सारे कोर्स में बोला है। जब कॉलेज में था स्वामी जी, तब सबके सुनता था, सब गुरुदेव के साथ ऐसे रहते हैं, तो मैंने गुरुदेव से पूछा था, गुरुजी मैं आपके साथ ऐसे ही रुक सकता हूँ क्या? मैं 10 दिन हूँ यहाँ पे, मैं बस आपके साथ गंगा में हैंग आउट करता हूँ, कुछ नहीं करूंगा। तो गुरुजी ने बोला था अभी समय नहीं आया है। उन्हें नहीं बोला, हाँ नहीं बोला, उन्होंने कहा अभी समय नहीं आया है। तो मैंने बोला गुरुजी पर अभी मैं 10 दिन हूँ, एटलीस्ट 1-2 दिन तो रहने दो आपके पास गंगा में, कुछ नहीं करूंगा, बस देखते रहूंगा आप क्या कर रहे हो, चाहिए तो। बोले नहीं अभी समय नहीं आया है। तो मेरे को लगता था यार गुरुजी मतलब क्या ये लपेटे दे रहे हैं, ऐसे क्या अभी समय नहीं आया है। पर अभी मुझे काफी मतलब मौका मिला रिसेंटली ना, पिछले 4 साल में, 5 साल, तो अभी मैं सोचता हूँ हाँ अभी समय नहीं आया है, उस वक्त बोला था तो सोच के वो आगे का देख के बोला था कि हाँ तू रहेगा बेटा, अभी समय नहीं आया। हाँ, मन को ये लगता है अभी समय नहीं आया है, मतलब ये अपने को बाद में भी समय नहीं, सिर्फ टाल रहे। और कई बार गुरुदेव को मैंने पूछा ना, तो मेरे को ऐसे बोलते हैं, हाँ तेरा ना भाग्य में ऐसा है, कुछ अलग है तेरे इस एज के बाद ना, तो तू ऐसे ऐसे। मेरे को ऐसे अभी ऐसे लगता है भाई भाग्य मतलब फ्यूचर भी उनको पता है पूरा, है ना? पूरा पता है, पूरा पता है। फ्यूचर उनको पता नहीं है, अपना फ्यूचर उनके हाथ में है, हाथ में है। डिजाइंड है, उनको पता है इसको क्या करवाना है, अच्छी तरह से। वेरी नाइस। तो पूरा फ्यूचर इरेज कर देते हैं वो, और फिर मुझे जो, क्योंकि तुम्हारे समर्पण के ऊपर इरेज होता है। वेरी ट्रू। तुम्हारा जितना परसेंटेज में समर्पण है उतना परसेंटेज में इरेज, और वो इरेज के बाद देन ओनली यू आर हिज प्योर इंस्ट्रूमेंट, प्योर इंस्ट्रूमेंट। फिर उसके बाद कुछ भाग्य भी होता ही नहीं है, काय का भाग्य। ये जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है उसको मैं बता रहा हूँ, कुछ होता सही बात है। ठीक है स्वामी जी, हाँ फिर मिलते हैं, ध्यान करेंगे। अभी बहुत कॉल आ रहा है, मैं आपको ये दोनों इसका लिंक भेजता हूँ, आप सबको भेजने हैं। सेकंड वाला भी काफी इंटीमेट है। कौन सेकंड वाला? ये अभी जो किया वो, ये मेरे को भेजिए, अनलिस्टेड है ना, वो पब्लिक नहीं किया है। जय गुरुदेव।